राधे राधे जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे हिमाचल का जो मौसम का हाल है वो ठंडा हो गया और मेरे साथ कलोल होगी। मैंने 2 दिन पहले ही वूलन के कपड़े बेड बॉक्स में पैक कर दिए और अब हो गई ठंड। मैंने सिर्फ एक एक कार्डिगन, कोटी, स्वेटर सब की रखी थी। मैं कहा इतनी गर्मी हो गई थी कि ज़रूरत ही नहीं थी। अब हम मैंने रजाइयाँ भी अंदर डाल दी थी बेड बॉक्स में ही। तो अब मेरे को शाम को निकालनी पड़ी रजाई और कंबल। कंबल तो पहले से ही था। मौसम का कभी भी कोई पता नहीं कब बदल जाए। 2-4 दिन पहले वेदर पे था कि हाँ बारिश होएगी, उस टाइम बारिश नहीं हुई। मैं कहा अब कोई बारिश नहीं होगी। मेरे पति मेरे को बोलते भी रहे बारिश होएगी, बारिश होएगी। उस टाइम बारिश नहीं हुई। तो कल मौसम एकदम से ही चेंज हो गया, ठंड हो गई पूरी। फिर हम दोबारा स्वेटर कोटियों में आ गए। तो मेरे को फिर निकालना पड़ेगा एक एक, क्या पता। अब वेदर में फिर देखा, फिर मौसम ख़राब है, अगले 3-4 दिन में फिर बारिश है। तो मेरे को फिर निकालना पड़ेगा, लगता है वूलन के कपड़े। तो मेरे साथ कलोल होगी आज। भगवान भी हमारी परीक्षा लेते रहते हैं। गर्म कपड़े डाल लो बेड बॉक्स में, फिर निकालो, फिर डालो, फिर निकालो चलो, मौसम है, कभी भी चेंज हो, प्रकृति है, कभी भी चेंज हो जाती है। पर इसी बात पे मेरे को एक बात याद आ रही है। जब मैं अपने गांव में थी शादी से पहले, तो हमारे गांव में एक दादी है अभी भी। तो वो जब मतलब ज़्यादा बारिश हो जाए ना, मतलब ऐसे बारिश ज़्यादा होगी तो फिर पता क्या बोलती थी हमारे पहाड़ी भाषा में, हे भगवान, इस भगवानारी ज्ञानीदा पढ़ो बीजारे गोड़े, हे भगवान, ऐसा ऐसा बोलती थी। और मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था। मतलब प्रकृति है, जैसे चलेंगे वैसे ही होएगा। कई जगह होती है ऐसी ऐसी दादी। हमारे गांव की है, मेरी दादी तो बड़ी अच्छी थी बेचारी। हमारे गांव की है दादी, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी क्योंकि मैंने भी मायके जाना है, कभी ऐसा ना हो मेरा रिमांड हो जाए। तो चलो, अब प्रकृति है, प्रकृति के ऊपर किसी का जोर या किसी का बस तो नहीं है। अब वुलन के कपड़े में निकालने में क्या दिक्कत है, जैसे डाले वैसे निकाल भी लेंगे, है ना। तो इसमें भगवान के लिए कोई दोष नहीं है। प्रकृति, जो हम प्रकृति को देंगे वही हमारे को प्रकृति से मिलेगा। बारिश होनी भी चाहिए थी क्योंकि मैंने खेत में लगाया है आलू। तो उसकी सिंचाई के लिए मेरे को किसी न किसी को बोलना पड़ता है सींच दो, सींच दो। वहाँ के खेत के साथ जो हमारे घर है ना गांव, जहाँ मैंने खेत लिया है, तो उनको मैं बोल देती हूँ क्योंकि मैं तो दुकान करती हूँ, दुकान में बिज़ी रहती हूँ तो मैं जा नहीं पाती। तो फिर मैं उनको बोल देती हूँ कि आप सिंचाई कर देना, तो बेचारे कर भी देते हैं, ऐसा नहीं। पर कल रात को बारिश बहुत अच्छी हुई और अब आज मैं फिर जाऊंगी। आज मंडे है, हमारी शॉप, मतलब हमारी क्या, मंडे कुनिहार क्लोज़ होती है, दुकानें बंद होती है। तो फिर अब मैं जाऊंगी, अभी एकादशी का व्रत खोल के फिर थोड़ा घर का काम साफ़ सफाई करके फिर जाऊंगी मैं खेत में आलू देखने कितने हुए। जब मैं गई थी तब तो अच्छे पत्ते निकले थे, अब फिर देखते हैं, बोलते अच्छे निकले, अब जाके देखते हैं खेत में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो मिलते हैं आपको, खेत में मिलाऊंगी आपको अपने। बाय बाय।